और इन लोगों ने कहा, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा, ऑफिसरों ने कहा कि रातों रात तो कोई चीज़ हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम इस दिशा में तेज़ी से काम करेंगे। बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आज यदि 4 इयर्स डिग्री लागू हो जाता है 2020, आखिर सर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है सर? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। शिक्षकों को तो उसके लायक रहने ही नहीं दिया। शिक्षक को तो पढ़ाई छोड़ के बाकी सभी काम करने के लिए दिया जा रहा है। लगा दिया। इसलिए देखिए, ये तो सेलर हैं, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो इनके लिए अच्छा है, लेकिन तर्क तो इतना कुतर्कों से भरा हुआ है इनका। भाई सभी जगह बिजली की खपत गर्मी में ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसकी लोग प्लानिंग करता है। सर आपको याद होगा 95 के दौर में बिहार के इंटर का बोर्ड का कई राज्यों में डिग्री को अमान्य करा दिया था। ये संकल्पित है, सरकार संकल्पित है, शिक्षा मंत्री, ये तो सिर्फ अखबार के चीज़ हो गए हैं। और आज जो 4 ईयर कोर्स है उससे फ़ायदा ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद चिराग पासवान की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री का एक बार फिर से विवादास्पद बयान आया है कि शिक्षा के लिए अभी बिहार में व्यापक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वैसे में आखिर बिहार किस कारण से दिखाया जा रहा था कि तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा देश में ग्रोथ है? आखिर किस मामले में ग्रोथ है जब शिक्षा के मामला में ही फिसड्डी है, जब शिक्षा मंत्री का ही बयान आ रहा है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? देखिए, हम तो समझते थे पहले कि सरकार के मुखिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो राज्य के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो और कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम ये लोग मिला जुला के चलाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण सरकार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस एजुकेशन पॉलिसी को कर्नाटक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कर्नाटक ने अपनाया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों में तेज़ी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और हमारे के यहाँ विवादास्पद उसको बनाया जा रहा है। और वह तब बनाया जा रहा है कि आधार क्या है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट सेंट्रिक ये एजुकेशन पॉलिसी है, कभी कभी सिस्टम सेंट्रिक होता है, पॉलिटिकल इशूज सेंट्रिक होता है। ये पॉलिसी जो है 2020 जो अन्य राज्यों में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ है, हमारे के यहाँ फिर जब तैयारी चल रही है तो हम समझते हैं कि जो खाने में किरासन डाला जाता है वो कल की मीटिंग है, वही मीटिंग कल की है। जो कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई आप आज शिक्षा मंत्री हुए हैं, सरकार तो 17 साल से है, और कहिए तो आपकी सरकार 30 वर्षों से है। आप 30 वर्षों तक बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर वही कह रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाउद्दीन का चिराग इनके पास आ जाएगा क्या कि रातों रात ये खड़ा कर देंगे? ये तो होता है, पार्ट ऑफ द सिस्टम है। आप संकल्प तो लीजिए। और तब ये नाटक कर रहे हैं जब 5 जून को राजभवन में सारे यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से पास करा करके सारे वाइस चांसलर उस मीटिंग में रहे, सारे प्रिंसिपल उसमें, सारे पदाधिकारी उसमें, इनके अपर मुख्य सचिव उसमें दीपक कुमार रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर एनके अग्रवाल रहे हैं, जो एडवाइज़र हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं, कोऑर्डिनेटर हैं राज्य की ओर से डॉक्टर एनके अग्रवाल। ये सारे लोग हैं और ये सारे लोगों ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। और इन लोगों ने कहा, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा, ऑफिसरों ने कहा कि रातों रात तो कोई चीज़ हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम इस दिशा में तेज़ी से काम करेंगे। बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आज यदि 4 इयर्स डिग्री लागू हो जाता है
2020। तो इसका बड़ा फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा ये है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से, ये फास्ट लाइफ के हिसाब से बच्चे जो विभिन्न सोर्स से अपना नॉलेज को एम्पावर्ड कर रहे हैं, इन लोगों को ऐसे सिलेबस से फ़ायदा होगा जो ये 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल डिग्री नहीं दे पा रहे हैं। ठीक ही प्रशांत किशोर ने कहा है, इनके तो दुखते रग पर वो उंगली रखते रहते हैं। शायद इसकी चिंता सरकार नहीं करती है। कहते हैं टीसी देता है और सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो आज उससे निकाला जा रहा है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ राज्यपाल महोदय के जज्बे का कि आने के प्रथम दिन से ही उच्चतर शिक्षा की अराजक स्थिति को सुधारने में हर स्टेप पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन सर, इससे तो राजभवन में सरकार में फिर टकराव की स्थिति नहीं बनती दिख रही है। वही कह रहे हैं कि ये इसमें तो कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर नो इशू। खाली पॉलिटिकल सेंट्रिक होकर के, मैंने कहा कि कोई पॉलिसी होती है पॉलिसी सेंट्रिक, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करता है, तो वो भी सर्व नहीं ये कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं सरकार की मानसिक स्थिति तो सर अभी जब इतने साल सरकार चलाने के बाद इस तरह का बयान अगर शिक्षा मंत्री का रहा है, इसका मतलब है कि सरकार का शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, ध्यान नहीं है। ये तो साबित हो चुका है कि देश का यह ऐसा राज्य है जहां बच्चे एग्ज़ाम देके डिग्री के लिए 3-3 साल, 4-4 साल धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महामहिम राज्यपाल जो अभी आए हैं, इनका फोकस है एजुकेशन पर। मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो नज़र आ रहा है, दिख रहा है। और इस तरीके से ट्रैक पर जो हमारा हायर एजुकेशन आ रहा है, उसको डिट्रैक करने के लिए ये संकल्पित है सरकार, संकल्पित है शिक्षा मंत्री। ये तो सिर्फ अखबार के चीज़ हो गए हैं। और आज जो 4 ईयर कोर्स है, उससे फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चे यदि मास्टर डिग्री चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो 1 ही साल में उनका हो जाएगा। इसलिए समय का कुछ नहीं है। ये जो प्रोविजंस किए गए हैं बड़े शानदार, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। फीस का जहाँ तक सवाल है तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है इसमें, और उस पर कंसीडर कर सकती है सरकार। राज्यपाल महोदय से मिल करके जो चाहते हैं उसको किया जा सकता है। लेकिन इस पॉलिसी में अड़ंगा लगाना हम समझते हैं कि बच्चों के, छात्रों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। और यह अराजक स्थिति पैदा करने की सिर्फ हमको विरोध करना है, इसलिए विरोध करेंगे। ये कोई अच्छा शकुन नहीं है। और भी जितने यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ हैं, लागू हो चुका है, पटना विश्वविद्यालय में लागू हो चुका है, तो अन्य विश्वविद्यालयों को महरूम क्यों रखा जाए। सरकार 5 जून को सर्वसम्मति से इस राजभवन में जो बैठक हुई है, मैंने उसको देखा कि के पाठक जी ने जताया है चिंता। उनकी चिंता से मैं सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये सरकार तो अपने ऊपर ओन कर रही है कि हम नपुंसक हैं, निष्क्रिय हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, नक्कारा हैं। सरकार तो खुद कह रही है। के पाठक ने फिर से स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, हमको टाइम मिलेगा, हम ठीक करेंगे। अभी तो उनको 4 दिन से दिया गया, वो एजुकेशन को सुधारना रहता तो फुल फ्लेजेड वो पहले से होते, तो तुरंत किसी भी विभाग में उनको स्थिर नहीं रहने दिया जाता है। जहाँ रहते हैं काम करते हैं और काम के विरोधी सरकार है। जी सर, आपको याद होगा 95 के दौर में बिहार के इंटर का बोर्ड का कई राज्यों में डिग्री को अमान्य करा दिया था। बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी है, नेशनल इश्यूज़ का भी है। मेन स्ट्रीम में हमारे बच्चे आएंगे। अब देखिए, जिन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना है, इन्हीं बच्चों को मान्यता देगी जो 4 ईयर डिग्री कोर्स करके जाएंगे। ये बीच में भी अपना विषय चेंज कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि 1 साल में ये पढ़ना, और पढ़ना भी चाहते हैं, उसको डेडिकेट करके पढ़ें,
फिर हम दूसरे में भी हमारी अभिरुचि है, इवन हम संगीत में भी अभिरुचि रखते हैं। फिजिक्स का विद्यार्थी तो वो साथ साथ कर सकता है। समय लेकिन सर बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि 30 साल से सरकारें हैं, ये मिला जुला कर अगर देखा जाए दोनों भाई, तो सर एक बच्चा जो जन्म लेता है 30 साल में तो वो सेट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी जो पहले के चलता आ रहा, तो आखिर इस बर्बादी का पूरी की पूरी नस्ल जो बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार। इस पूरी के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। ये अराजकता पैदा करना, तपिश उससे पैदा करना और इशू को डाइवर्ट करना इनका मुख्य मकसद है, यही रहा है। लालू जी के पीरियड में भी सरकार ये अराजक की स्थिति में नहीं थी। हम लोग लड़ाई लड़े हैं कि और बेहतर हो, लेकिन ये तो वर्स्ट हो गया। और पता नहीं एक नौजवान को कैसे ये चेतना रातों रात जग गई, बुद्ध के तरह ज्ञान हो गया कि हमारे चाचा बड़े तपस्वी हैं, बड़े चिंतक हैं, राज्य के लिए विकास पुरुष हैं। कल तक पलटूराम वो कल क्या कहते थे उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार बौद्धिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। कम से कम डिप्टी सीएम नौजवान हैं, इनको इंटरफेयर करना चाहिए और ऐसे चीज़ों में जहाँ कोई कुछ नई बात नहीं करनी है, कोई नई पूंजी की ज़रूरत नहीं है, लगेगी तो एक दिन में नहीं होगा, उस पर काम होता रहे। और इस पॉलिसी के तहत जो बेनिफिट नौजवानों को, छात्रों को मिलने वाला है, बिहार के लोगों को भी इससे वंचित क्यों कर रहे हैं? सर हमने जो कहा कि 30 साल से पूरा जो है नस्ल बर्बाद हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं कितना लंबा चौड़ा बजट है, तो फिर इसका क्या है मतलब? जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो शिक्षा के क्षेत्र का बजट ही बंद कर दीजिए, किसी दूसरे जगह काम करेगा वो। आखिर सर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। शिक्षकों को तो उसके लायक रहने ही नहीं दिया। शिक्षक को तो पढ़ाई छोड़ के बाकी सभी काम करने के लिए दिया जा रहा है। दिया, इसलिए वो बृहद विषय है, उस पर चर्चा करना। और मुचकुंद दुबे का रिपोर्ट आ रहा था, क्रांति हो रही थी, वो सब रिपोर्ट कहाँ नीतीश कुमार ने बक्सा में रख दिया। जो गरीबों के लिए था, शोषितों के लिए था, वंचितों के लिए था और उसको मेन स्ट्रीम में लाने का था। इस सारा सामाजिक न्याय का जो ढिढोरा है इनके नेतृत्व में, ये बोगस है और सिर्फ एक्सप्लाइट कर रहे हैं। पता नहीं सर आखिर जब विकास दर की बात आती है, आपने कई बार देखा कि बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाले इंडिया के सब राज्यों से आगे है, तो आखिर इसका पैमाना क्या है सर? ना शिक्षा के क्षेत्र में आप हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं नहीं है, तो आखिर विकास हो कहाँ रहा है? नहीं, विकास हो रहा है। नहीं, विकास हो रहा है। पुल 6 करोड़ का 17 करोड़ में बने और 17 करोड़ के बाद भी हवाई में उड़ जाए। 1710 करोड़ का पुल तो उड़ गया सर, उड़ गया। तो इनके लिए अभी कितना ही चिल्ला रहे थे कि संसद भवन ताबूत है, वहाँ उसका बहिष्कार करेंगे। अब क्या जरूरत था? 800 करोड़ का इतना सुंदर चीज़ बन गया और 1700 करोड़ को इन्होंने पानी में बहा दिया। कितना का क्या जरूरत है? ये म्यूजियम भी वैसे ही है, 400-600 करोड़ से शुरू हुआ, कहाँ तक ले गए। वो तो जीतन राम मांझी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इशू को उठाया कि ये बड़ा एस्टिमेट घोटाला है। अब ये टनल बनवा रहा है, ये म्यूजियम से वो म्यूजियम, उस म्यूजियम में जाने की ज़रूरत क्या है जब इस म्यूजियम बिहार जैसे गरीब राज्य में। तो ये दोहरे चरित्र के लोग कुछ बोलते रहते हैं, पूर्णतः असफल। ईश्वर सबको मौका नहीं देता है, इनको मौका दिया, लेकिन मौका दिया तो पैरों तले बिहार की अस्मिता को इन्होंने रौंदा, विकास को रौंदा। हमारे के यहाँ एक पुल गिरा था जहानाबाद में, हमने चिट्ठी भी लिखा था, शायद वो चिट्ठी इनको मिली कि नहीं मिली। तो पुल बना 1 साल के अंदर ध्वस्त हो गया। जनप्रतिनिधि ने, तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने, अफसरों ने मिलकर के दूसरा पुल बना दिया, लेकिन दूसरा पुल बन गया, हमारा पैसा, वो जो लोग अकाउंटेबल थे उनको यदि सजा मिली होती तो ऐसा ये दुर्गति नहीं। कितनी पुलें उड़ी हैं, कितने बांध उड़े हैं, कितना चूहा बांध कुतर दिया, देख रहे हैं कि चूहा कुतर जा रहा है, कुतर दे रहा है। और वैसी हजारों हजार करोड़ रुपया
ये लोग डकारते गए। इस गर्मी में मामला सामने आ रहा है बिजली को लेकर के सरकार ने बहुत प्रचारित किया है स्मार्ट मीटर। बिहार पहला राज्य है, दूसरे राज्य के लोग यहाँ का अनुसरण करेंगे। बिजली यहाँ 24 घंटे मिलेगी, 22 घंटा से अगर कम मिलेगी तो उसमें रेंट में उसका जो किराया है उसमें कमी होगी। आप देख सकते हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई इस गर्मी में, और यह कहना कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसलिए काम नहीं कर पा रहा। देखिए, ये तो सेलर हैं, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो इनके लिए अच्छा है, लेकिन तर्क तो इतना कुतर्कों से भरा हुआ है इनका। भाई सभी जगह बिजली की खपत गर्मी में ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसकी लोग प्लानिंग करता है कहाँ से हम डाइवर्ट करेंगे। अब तो ट्रांसमिशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, भारत सरकार ने बनाया है, अटल जी के समय से लेकर के ये वर्तमान सरकार ने उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया है कि कहीं से कहीं ये तो बिजली खरीद रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, और महंगा बिजली खरीद रहे हैं। बहुत घोटाला है उसमें। 14,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है बिजली कंपनियों को, टैक्स का पैसा, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लूट रहे हैं ये लोग, बिजली कंपनी वाले लूट रहे हैं और पूर्ण सफल हैं। यदि इसके कंसर्न अफसरों की पूंजी का पता लगाया जाए तो इनकी पूंजी हज़ारों करोड़ की हो गई है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो नीतीश कुमार के आशीर्वाद प्राप्त ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़े पूंजीपति हैं। बिना इंडस्ट्री के बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती। ये इंडस्ट्री बड़ी है कि इधर का माल इधर का माल उधर, उधर का माल उधर करके दिल्ली और साउथ के बड़े बड़े मेट्रो टाउन में इन लोगों की प्रॉपर्टी खड़ी हो रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया जीतन राम मांझी ने अपने बेटे का इस्तीफा दिला करके, कहा जा रहा है कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है जब कुनबा, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। अभी तक सिर्फ रालोसपा थी, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, एक आध आदमी के और आने की संभावना है। वैसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है, इसके लिए क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, जितने लोग आए अच्छा है, जिन लोगों को सद्बुद्धि हो और इस धारा के जहाँ बिहार इनके नेतृत्व में कराह रहा है, तो इससे मुक्ति दिलाने में जितने लोग आएंगे उनको सद्बुद्धि है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि बिहार को इनसे मुक्ति दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि पहले भी चुनाव हो सकता है, प्रधानमंत्री चाहें तो ये संभव है, इसके पीछे क्या वजह है? चूंकि हम लोगों को आप बेहतर समझते हैं। हम लोगों को तो मुख्यमंत्री 14 साल में समझ में आए, मांझी जी को अभी समझ में आए हैं, तो हमको भी 14 साल लगा उनको समझने में। तो अभी भी हमको शंका है कि कहीं जा कर के ये एनडीए में बुद्धम शरणम गच्छामि ना हो जाए, पैर पकड़ लें, बंद कमरे में रो गालें और वापस न चलें। वापस आए तो वापस आएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा? नहीं, तो फिर बिहार का नाश होगा ना। हम इनके नेतृत्व आप तो हट जाएंगे सर, हम इनके नेतृत्व को कभी आप तो लगातार कहते आए हैं, लेकिन फिर से तो बिहार की वही स्थिति होगी, बीजेपी फिर गलती करेगी अगर लेती है तो। होगा नहीं, हमको लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया है, और जो लोग इनके साथ जा रहे हैं, जनता सब लोगों को याद रखें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापसी की सोच सकते हैं। हालांकि डॉक्टर अरुण कुमार ने पहले घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ ये काम नहीं करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, जो इन दिनों शिक्षा को लेकर के आया है, कल जो शिक्षा मंत्री के बयान से आया है, राज्य भवन में और सरकार में एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। और यदि शिक्षा का यहाँ पर विनाश हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, तो डॉक्टर अरुण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।